डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के ड्यूरिंग पेन होना, ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉलेज गर्ल्स से लेकर 40 तक की महिलाएं यहाँ पे परेशान हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों हो रही है ये, कारण क्या है, लक्षण क्या है और क्या इसका चिकित्सा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। मैं पिछले 13 वर्षों से डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा इंदौर में कार्यरत हूँ। डिस्मेनोरिया के भी दो टाइप्स है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में उसका कोई पर्टिकुलर रीजन ना रह के सिर्फ पेन ही एक मेन कंप्लेंट रहता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसके पीछे एक कॉज रहता है, जैसे एंड्रोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, बीमारी की वजह से दर्द होना, तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। लक्षण दोनों डिस्मेनोरिया के सेम ही हैं। सबसे पहले कि पीरियड्स के पहले से पेन की शुरुआत हो जाती है। पेट के निचले हिस्से में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप अपना रूटीन वर्क करने में भी असमर्थ होते हैं। उसके साथ साथ ये पेन रेडिएट होता है, बैक में, थाइज में आता है। समटाइम्स इसके साथ साथ बच्चियां जो मेरे पास आती है वो बताती है कि उनको वॉमिटिंग सेंसेशन चालू हो जाता है, उल्टियां होती हैं या लूज मोशंस हो जाते हैं, सीवियर हेडेक होता है और इसकी वजह से कुछ पेशेंट तो माइग्रेन में भी लैंड अप हो जाते हैं। और ऐसे में पेशेंट्स अपने रूटीन वर्क नहीं कर पाते, ऑफिस कॉलेजेस से उनको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ये सारे कारण की वजह से डिस्मेनोरिया होता है। डिस्मेनोरिया के जो कॉजेज हैं उसमें जो सबसे बड़ा कारण आज दिखने में आ रहा है वो हमारा है कि रात्रि जागरण। आजकल बच्चियां और महिलाएं रात को बहुत देर तक जगती हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद के हिसाब से आपके शरीर में वात प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से दर्द की इंटेंसिटी आपको बहुत बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि कॉन्स्टिपेशन रहना, जो हमारा खाना पीना चेंज हुआ है, जो हम लेट नाइट फूड ले रहे हैं या जंक फूड ले रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी डिस्मेनोरिया का एक प्राइम कॉज है। आज हार्मोनल इम्बैलेंस तो डेफिनेटली डिस्मेनोरिया का कॉज है। पीसीओडी में भी डिस्मेनोरिया रहती है, लेकिन उसका कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस रहता है, जिसमें हमारी एंडोमेट्रियम बाहर आने का प्रयास तो करती है लेकिन आ नहीं पाती है, उसकी वजह से दर्द होता है। बहुत सारी डिजीजेज की अगर बात करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पेशेंट पहले सिर्फ पेन की ही कंप्लेंट करता है, बाद में डायग्नोस होता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। एडिनोमायोसिस भी सेम कंप्लेंट, पेन एंड हैवी ब्लीड, डिस्मेनोरिया ही होती है। तो इन सारे कारणों को हमें ठीक करना है तो हम डिस्मेनोरिया को ठीक कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे होगा कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको एक सिंपल सोनोग्राफी करानी है। उससे रूल आउट करना है कि कहीं वो पीसीओडी तो नहीं है, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां छोटी उम्र से ही चालू हो जाती हैं। उनकी लापरवाही हम करते हैं तो ये बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इसमें आपको किसी भी तरह की दर्दनाशक दवाइयाँ नहीं देते हम लोग, इसमें हम आपके कॉज पे काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दूर करेंगे, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आयुर्वेदिक हर्ब्स के माध्यम से उनको हम लोग दूर करते हैं। बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पीसीओडी है तो वमन विरेचन का बहुत अच्छा रोल है। आयुर्वेद ने बताई गई जो औषधियां हैं, जैसे कुमारी आसभ्य, दसमूला रिष्ट है, ये सारी दवाइयां भी आपको डिस्मेनोरिया से दूर करेंगी। लेकिन अगर आप डिस्मेनोरिया से परेशान है, पीरियड्स में दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ है और आपकी लाइफ स्टाइल उससे अफेक्ट हो रही है, तो अब देर नहीं करनी है। आपको समय रहते आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दर्द निवारक गोलियां, मेफ्टल स्प्लान इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार है आयुर्वेदिक हर्ब्स, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको नेचुरली आपकी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। अगर आप लंबे समय से पीरियड्स के पेन से परेशान हैं तो अब इसको नज़रअंदाज ना करें, समय रहते डॉक्टर को दिखाएं। दर्द निवारक गोलियां इसका इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चियां अपनी पॉकेट में मेफ्टल स्प्लान, डायनापार, इस तरह की गोलियां लेके घूमती हैं ताकि जब भी दर्द होगा वो गोली खा लेंगी, लेकिन उसको से आपको बचना है और आयुर्वेद को अपनाना है। थैंक यू।